बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? भाई नाम से पता चल रहा है ना। जरा देखिए, इस नाम के दो हिस्से हैं। हाइड्रो क्या मतलब है? हाइड्रोजन। कार्बन, इससे क्या पता चलता है? इससे यह बात पता चल रही है कि हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इनके अंदर कोई और चीज मौजूद नहीं होती। मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से बने होते हैं और कोई तीसरा एटम नहीं होता। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही एटम हो, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। नहीं, कार्बन के एटम भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, हाइड्रोजन के एटम भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होंगे, चाहे वो एक एक हो या एक से ज्यादा हो, और किसी तीसरे एलिमेंट का एटम मौजूद नहीं होगा। अब जरा मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूं। ये एक कंपाउंड है CH4, मीथेन। बताएं हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? जी बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। जरा बच्चों ये देखें, CH3 इथेन हाइड्रोकार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये बीच में लाइन है। भाई ये लाइन तो कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रही है। बच्चों इसी तरीके से जरा देखें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये भी हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आप देख लें कोई और चीज मौजूद नहीं है। आप जरा इस कंपाउंड को देखें और मुझे बताएं ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। शाबाश, जल्दी करें, बताएं। जी बिल्कुल ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक और चीज भी आ गई। कौन सी? ऑक्सीजन। इस वजह से ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। बाकी ये सारे के सारे क्या हैं? हाइड्रोकार्बन है। बच्चों हाइड्रोकार्बन दो किस्म के होते हैं, एक कहलाते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे कहलाते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाए, क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, सारे के सारे जितने भी होंगे, ऑल कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड मौजूद होंगे। बेटा इन्हें अल्केन भी कहते हैं, अल्केन। इन्हें अल्केन भी कहते हैं। और अल्केन का जनरल फार्मूला आपको पता है ना, क्या होता है? CnH2n+2। बस ये 3 पॉइंट आपने लिख देने हैं। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, इन्हें अल्केन भी कहते हैं। और अल्केन का जनरल फार्मूला या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब बच्चों मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। बेटा जरा देखें, आपके कोर्स में लिखा हुआ है मीथेन CH4। बेटा इसमें तो सिर्फ एक ही कार्बन है ना, कार्बन कार्बन, सिंगल या डबल बॉन्ड की बात ही नहीं कर सकते इसमें तो। लेकिन ये भी क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंपलेस्ट सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन या अल्केन। बेटा अब इथेन है, इथेन, इथेन, इथेन का ये स्ट्रक्चर होता है, 2 कार्बन होती हैं, हर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहां पर हाइड्रोजन लगी हुई है। बताएं कौन सा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसके अलावा बेटा जरा देखें, मैं ब्यूटेन की एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ब्यूटेन, ब्यूट, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो ये बच्चों 4 कार्बन की मैंने एक चेन बना दी। एन, एन का मतलब होता है अल्केन है, क्या मतलब? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। अब हर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर ये कार्बन पहले 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 और बना देगा। ये वाला कार्बन पहले 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2 और बना देगा। ये वाला कार्बन पहले 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2 और बना देगा ताकि 4 पूरे हो जाए। ये वाला कार्बन पहले 1 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 3 और बना देगा ताकि 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हो जाए। अब इन बॉन्ड की दूसरी साइड पर हाइड्रोजन के एटम लग जाएंगे। बच्चों जरा देखें, यहां पर कार्बन और कार्बन में जितने भी बॉन्ड हैं वो सारे के सारे सिंगल, एक एक बॉन्ड है। यहां पर जरा देखें, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो ये कौन से हो गए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों अनसैचुरेटेड क्या मतलब है? कार्बन कार्बन में कम से कम एक जगह पर मल्टीपल बॉन्ड मौजूद होगा। मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब है? या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। एट लीस्ट, कम से कम 1 कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, कम से कम एक जगह पर कार्बन और कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड आएगा। मल्टीपल बॉन्ड क्या मतलब? या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मजीद आगे 2 किस्म के होते हैं। एक कहलाते हैं अल्कीन्स, अल्कीन्स, और दूसरे कहलाते हैं अल्काइंस, अल्काइंस, अल्काइंस। बेटा अल्कीन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन में एक जगह पर, कम से कम एक जगह पर डबल बॉन्ड पाया जाता है, और अल्काइन में कार्बन और कार्बन में कम से कम एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एट लीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और बच्चों अल्काइन में क्या होता है? कम से कम एट लीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जरा देखिए मैंने 3 लाइनें बना दी, कार्बन कार्बन, इसे क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा एक और बात जरा सुन लें प्लीज, अगर सिंगल बॉन्ड होगा ना 2 एटम के दरमियान, जैसे यहां पर ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये कहलाता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड आ जाए ना, तो इनमें से एक कहलाता है सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे वाला कहलाता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और अगर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड आ जाए ना, तो उनमें से एक कहलाता है सिग्मा, कोई एक आप कह दें, एक कहलाता है सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे 2 जो है ना, ये दोनों क्या कहलाते हैं? 2 पाई बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड के अलावा बाकी जो 2 बॉन्ड हैं वो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स कहलाएंगे। अब याद रखना कि जब भी एक पाई बॉन्ड बनेगा ना, एक पाई बॉन्ड बनेगा, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन की जो तादाद है ना, उसमें 2 हाइड्रोजन की कमी आ जाएगी। अगर एक पाई बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन की कमी आती है। अब मुझे बताएं, एक पाई बॉन्ड की वजह से अगर 2 हाइड्रोजन की कमी आती है, तो बताएं 2 पाई बॉन्ड की वजह से कितने हाइड्रोजन की कमी आ जाएगी? 2 हाइड्रोजन एक पाई बॉन्ड की वजह से कम हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन दूसरे पाई बॉन्ड की वजह से कम हो जाएंगे, टोटल कितने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन। अगर 2 पाई बॉन्ड आ गए, क्या मतलब? इसके अंदर आप देखें 2 पाई बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोजन कम होंगे। इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है तो क्या मतलब? 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन कम।
जरा देखें ना, जनरल फार्मूला अल्केन का क्या है, CnH2n+2। ये हाइड्रोजन की तादाद है 2n+2, तो इसमें 2 की कमी करेंगे, -2 कर देंगे। और बच्चों अल्काइन जो है ना, उसमें CnH2n+2 4 की कमी करेंगे, -4 कर देंगे। जनरल फार्मूला पता है किसके इक्वल होगा, अल्केन का ही जनरल फार्मूला, अल्केन का ही जनरल फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, -2। क्यों 2 हाइड्रोजन कम हुई हैं? कोई अगर आपसे वजह पूछ सकता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन क्यों कम हुई हैं, तो आप क्या वजह बताएंगे? भाई पाई बॉन्ड आ गया है, एक पाई बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। अब बच्चों ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, फार्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n। CnH2n ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है। अब बताओ अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या बनेगा? जनरल फार्मूला चलें बताएं। अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अल्काइन में 2 दफा पाई बॉन्ड आ गया, एक पाई बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन कम, 2 पाई बॉन्ड की वजह से 4 हाइड्रोजन कम, तो 4 हाइड्रोजन कम क्या मतलब, -4 करेंगे। पता है +2 -4 क्या बन जाता है, -2। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n-2। तो बच्चों अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो कौन सा है, CnH2n-2। अब इनकी एग्जांपल्स यहां पर लिख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसे कहते हैं बेटा 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। ब्यूट क्यों कहा, ब्यूट क्यों कहा, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इन क्यों कहा, अल्कीन का सफिक्स है, अल्कीन के आखिर में आ रहा है। अल्कीन क्या मतलब, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड है। ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान नहीं है, कार्बन और कार्बन के दरमियान। ये वाली हाइड्रोजन तो असल में यहां पर इस कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड था और ऊपर थी या नीचे की जानिब थी। और बच्चों ये स्ट्रक्चर बनाते वक्त बड़ा ख्याल रखना है, बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं। किस बात का ख्याल रखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि कार्बन के बॉन्ड 4 हों, 4 से न कम न 4 से ज्यादा, और हाइड्रोजन का बॉन्ड 1 हो। अब जरा देखें ये वाला कार्बन एक तो ये बॉन्ड बना रहा है ना, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये छोटी सी लाइन नजर आ रही है, ये बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो ये कार्बन एक तो बॉन्ड बना रहा है, बाकी 3 बॉन्ड वो हाइड्रोजन से बनाएगा, इस वजह से हमने 3 हाइड्रोजन लगाए। ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक और बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इस वजह से 1 हाइड्रोजन लगाए। अगर यहाँ पर आप H2 कर देंगे तो ये गलत होगा, या H3 कर देंगे तब भी ये गलत होगा। आप जरा देखें ये वाला कार्बन पहले से 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और ये 3, तो 1 हाइड्रोजन उसके साथ लगेगा। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला, तो अब इसके साथ 3 और हाइड्रोजन लगेंगे ताकि 4 पूरे हो जाए। और बेटा ये 2 क्यों लगाया, ये 2 लगाने की वजह यह है कि अल्कीन यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 कार्बन पर है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। ये डबल बॉन्ड कार्बन 2 और 3 के दरमियान आ रहा है, इस वजह से इसकी पोजीशन 2 कहलाएगी। अब बच्चों अल्काइन कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। अब इसकी एग्जांपल देखें, CH3 आगे C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसे मैं लिखूंगा 2 ब्यूटाइन। बेटा मैंने जो अल्केन अल्कीन अल्काइन अल्काइल रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हैं ना, उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। अदरवाइज समझ तो आती रहेगी लेकिन मुश्किल पेश करेगी हर लेक्चर के अंदर। बच्चों आप जरा देखें, इसको मैंने ब्यूटाइन क्यों लिखा है, ब्यूट BUT ब्यूट क्या मतलब 4 कार्बन हैं। वाइन क्या मतलब एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है, असल में वाइन YNE, अल्काइन YNE, अल्काइन का सफिक्स है। और 2 क्यों लिखा, क्या मतलब ये जो वाइन है ना ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 2 पर है, कार्बन नंबर 1 और 2 के बाद आ रहा है। अब बच्चों यहां पर भी जरा देखें, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अब जरा देखें इसके साथ मैंने CH3 क्यों लिखा, क्योंकि ये कार्बन पहले से 1 बॉन्ड बना रहा था,
3 बॉन्ड और ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है ताकि 4 पूरे हो जाए। ये कार्बन पहले से ही 4 बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से इसके साथ कोई और हाइड्रोजन नहीं लगेगा। जरा देखें, ये 3 बॉन्ड ये और एक ये 4, ये भी 4 बॉन्ड पहले से बना रहा है, 3 और एक 4, इस वजह से इसके साथ भी कोई हाइड्रोजन लगी हुई नहीं है। ये वाला कार्बन देखें, एक बॉन्ड बना रहा था, 4 पूरे करने थे, 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ। अब बच्चों इसके बाद मैं इसके नोट्स बना देता हूं। ये रहे बेटा आज की क्लास के नोट्स। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।